जी दीदी, जो आज चर्चा चल रही थी वो वैराग्य और आंतरिक जागृति को लेकर चल रही थी। जी। तो ये वैराग्य जो है, जो वैराग्य की बात की गई है, वो जैसे कि आपने बताया टिम्बर गीता में, कि वैराग्य का जैसे जैसे जब व्यक्ति संसार के आकर्षण से ऊपर उठता जाता है, वैसे वैसे वैराग्य घटने लगता है। तो लेकिन अब जैसे ये जो है, तो और ये कोई त्याग नहीं, ये एक जागृति है। चेतना का द्वार खुलता है और भीतर का ब्रह्मांड खुलता है, जो है। तो अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में हम ये समझें कि वैराग्य का अर्थ क्या है, तो जैसे कि ये सुना और जो सार लगा, तो ये थोड़ा सा समझ में आया कि वैराग्य का मतलब जो है, वैराग्य का मतलब निर्लिप्तता। अगर मैं एक शब्द में बात करूं, निर्लिप्तता। जैसे कीचड़ में कमल होता है, जैसे निर्लिप्तता। संसार में रहे लेकिन संसार के भीतर ना रहे। संसार में तो रहे लेकिन संसार के भीतर ना रहे। जैसे कि प्रभु जी हम लोगों को कहते हैं कि अध्यात्म जो है, जैसे कि हमें अध्यात्म क्या है, कि संसार में रहकर, इसी में रहकर जीवन जीने की कला है। तो कुछ जो है इसी तरीके से है कि, तो वैराग्य का जो अर्थ जो समझ में आया, वो जो है संसार को छोड़ना नहीं है, बल्कि संसार की नश्वरता को समझकर उससे मानसिक आस जो हमें मोह होता है, संसार से जो हमें मोह हो जाता है, हमें उसको त्यागना होता है। और इसका अर्थ कर्मों से भागना नहीं होता है। इसका अर्थ जो है, हमें दुनिया से पलायन करना नहीं होता, हमें कुछ भी छोड़ना नहीं होता है, बल्कि कर्तापन के अहंकार और फलों की इच्छा से मुक्त रहकर अनासक्त भाव से कर्तव्य का पालन करना होता है। मतलब 3D में रहते हुए, कर्तव्यों का पालन करते हुए, मानसिक संतुलन और शांति को बनाए रखना ही वैराग्य है। तो दैनिक जीवन में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे चीजें जो होती हैं, जैसे रिश्ते हमारे होते हैं, हमारी जो परिस्थितियां हमारे आ जाती हैं बहुत ज्यादा। तो हम अपने दैनिक जीवन में जब 3D वर्ल्ड में हम देखते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें, रिश्ते, परिस्थितियों से जब हम जूझते हैं, तो हमें जो है, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को अंदर ये भाव जरूर जागृत होता है जीवन में, कि जो है वैराग्य, वैराग्य का भाव, कि अरे सब छोड़ छाड़ दिया जाए। लेकिन जो और उससे जो, लेकिन फैक्ट तो ये है कि ये एक क्षणिक वैराग हुआ। लेकिन जो है, लेकिन जिसकी चेतना थोड़ी भी उठी हुई होती है, थोड़ी भी जागृत होती है, थोड़ी भी अगर उसमें समझ होती है, तो वो उस वैराग को और कसौटी पर कसता है। और जब वो कसौटी पर कसता है, तो जो है वही जो है अपनी कुंडली शक्ति को जागृत कर लेता है। यानी कि फिर वो जो है, फिर उस ऐसे व्यक्ति के लिए 5D की चेतना में प्रवेश करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो स्थायित्वता आ जाती है। वो समझने लगता है कि अरे ये वैराग्य कोई साधारण चीज नहीं है, ये तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है, ये बहुत असाधारण चीज है। अगर मैंने इसमें स्थायित्व बना रखा, तो मैं जीवन को बहुत आनंदित तरीके से जी सकता हूँ, ब्रह्म से एकाकार होके मैं जी सकता हूँ। फिर ऐसे व्यक्ति को जो है सांसारिक उलझने नहीं लगती हैं, फिर तो वो तो फिर तो उसे खेल समझने लगता है, जो है। तो जो है, तो ये जो वैराग्य है, तो इसको बहुत ही गहन तरीके में इसको थोड़ा सा अगर हम ले, तो बहुत से लोग, लेकिन हमने देखा है अपने डे टू डे लाइफ में, कि वैराग्य को लोग बहुत नीरस समझते हैं। लेकिन हमें इसकी गहराई को अगर हम समझे, तो ये नीरस नहीं है, ये एक आंतरिक स्वतंत्रता है, ये पलायनवाद नहीं है। एक अंदर से एक अंतर आप फील, हम सब लोग जब इस चीज में हैं, हम लोग बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं कि ये कोई जो है मतलब हर चीज पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कि बैराग का मतलब ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, ये भी ऐसा नहीं है। ये एक अंदर की स्वतंत्रता है, जो हमें बिना किसी दबाव के हमें वर्तमान में खुलकर जीने की शक्ति देती है, ये वैराग्य, अगर हम इसको जरा भी समझ पाए। तो जब हम और इसमें सबसे अच्छी क्या होती है, हम इसमें परिणाम की चिंता हमें नहीं रहती है। कोई भी चीज खोने का डर नहीं रहता, हम एकदम मुक्त हो जाते हैं।
है। तो जीवन की जो ऊर्जा है ना, तो सही मायनों में बैराग जो है हमको जीवन की सही दिशा में जब घटता है ना, तो जीवन की सही दिशा में हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जीवन की सही दिशा में बहने लगती है। तो एक दृष्टिकोण है। तो जीवन में ये हमको, ये हमारे हमारे तनाव को बहुत कम करता है, और सबसे मेन चीज है, ये हमारे अंदर बहुत ज्यादा क्लियरिटी को लेकर आता है। मानसिक क्लियरिटी, जो कहते हैं मेंटल क्लियरिटी है, जो मानसिक स्पष्टता है, ये जो जीवन में इसको लेकर आता है। अब एक चीज और है, जब इस चीज को अगर मैं और गहराई से थोड़ा सा देखूं, तो वैराग्य के कुछ लक्षण हैं। अब मैं तो मतलब ये कुछ कुछ चीजें मैं अपने अनुभव वाली बातें कह रही हूँ, कि जैसे जब मेरे अंदर भी बहुत सारी चीजें ये हुई थी, मुझे भी ऐसा लगने लगा कि अरे जीवन क्या है, कुछ नहीं है, सब छोड़ दिया जाए, सब कुछ कर दिया जाए। तो मैं अगर अपने अनुभव की बात करूँ, तो मुझे यही चीज समझ में आई कि वैराग्य के लक्षण क्या है। तो वैराग्य के लक्षण, हमें इसमें संसार की नश्वरता का बोध होता है। एक तो लक्षण ये है, हमें ऐसा लगने लगता है अरे सब कुछ बेकार है, नश्वर जो है। और दूसरा जो है, हम जो है जब अगर और बाकी में डीप अगर हमारे अंदर गहन वैराग्य है, तो हमें किसी भी तरीके से राग और द्वेष से मुक्ति होने लगती है। यानी कि ना तो हमें किसी से बहुत ज्यादा द्वेष वाली फीलिंग रहती है, ना राग वाली, हम बिल्कुल बीच वाली सिचुएशन पर आ जाते हैं। और ना ही हमारा मन जो होता है प्रशंसा और निंदा से प्रभावित होता है। ना हमारे अंदर ये फीलिंग रहती कि कोई हमारी प्रशंसा करे, ना निंदा करे। तो ये आप गहराई में सोचे, ये तो बहुत अच्छी फीलिंग है, ये हमको अंदर से कितना अच्छा एहसास करवा रही है ये बैराग जो है। और हमेशा इस जब हम इसको बैराग की में जब हम और आते हैं, तो इस आंतरिक यात्रा में, तो हम हमारे अंदर आंतरिक शांति आने लगती है, और ऑटोमेटिकली संतोष वाली फीलिंग आने लगती है। हम बहुत संतोषी हो जाते हैं, जो है उसी में हम खुश रहने लगते हैं। और सबसे में, और हमें जो है और हम जो है अनासक्त भाव से डिटैचमेंट होकर के किसी चीज में बिना लिप्त हुए हम जो है हर कर्म को करने लगते हैं। हमें किसी चीज के लिए ये जब नहीं रहता है कि हाँ हमको बदले में ये दिया जाए, तो अनासक्त भाव से हम कर्म करते हैं। तो अगर इस भाव से अगर हम कर्म कर रहे हैं, तो वैराग्य तो सही मानों में बहुत साइंटिफिक चीज है। इसकी इसकी वैल्यू जो है 3D नहीं समझेगा, इसकी वैल्यू 5D की चेतना वाले जो स्तर के जो लोग हैं, वही इसको समझ सकते हैं कि वाकई में कि जीवन जीने की सही कला है। जो वाकई में, अगर जो टिम्बर गीता ने आज जो घोषणा किया ना कि ये उपहार है, तो वाकई ये उपहार है। और सबसे मेन चीज इसमें विवेक की जागृति हो जाती है, विवेक का उदय हो जाता है, हमें समझ में आने लगता है सही क्या है, गलत क्या है। और उस सही और गलत के आधार पे हमारी समझ बढ़ती है, और हम उस समझ के आधार पर जीवन में हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर आने लगती है। तो जो है, तो ये इतना जो है बैराग हमको ये चीज भी देता है। तो ना तो जो ये तो बैराग के लक्षण थे। तो अगर अब और यही चीज बैराग जो है, बैराग के अध्यात्म बहुत ज्यादा व्यवहारिक पहलू भी है। मतलब बहुत, अगर इनको जो है अपनी डे टू डे लाइफ में हम इन सूत्रों को अप्लाई करें, तो ये तो बहुत है। ना तो हमें भय रहता है, ना हमें चिंता रहती है। जब हम वो क्यों नहीं रहती, जब हम किसी परिणामों से बंधेंगे ही नहीं, तो खोने का डर हमको रहेगा ही नहीं कि हमें क्या खोना है, क्या पाना है, क्योंकि हम परिणाम से अनासक्त हैं, हमने परिणाम से बैराग ले लिया है, हम उससे डिटैच हैं। तो हमारे तो जो है, तो इसलिए हमें कोई भय चिंता नहीं रहती। तो इसका ये कितना सुंदर व्यवहारिक पहलू है। दूसरा व्यवहारिक पहलू क्या है, हमें पूर्ण समर्पण की भावना हमारे अंदर होती है। हम जो भी करते हैं पूरी ऊर्जा के साथ करते हैं, क्योंकि हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो परिणाम के प्रति हम डिटैच है ना, हमारे हमको परिणाम के प्रति वैराग्य है। तो हम जो करेंगे अपनी पूरी फोकस के साथ करेंगे, पूरी ऊर्जा के साथ करेंगे। हमारा ध्यान केवल जो है केवल वर्तमान प्रक्रिया पर होगा, हम भविष्य के फल पर नहीं जाएंगे। तो इसका कितना सुंदर व्यवहारिक पहलू है। एक व्यवहारिक पहलू क्या, बहुत ही सारे, एक नेक्स्ट व्यवहारिक पहलू हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे अंदर आंतरिक शांति आने लगती है। बाहरी जो परिस्थितियां जो होती हैं, हमें बहुत उद्वेलित करती हैं। बाहरी परिस्थितियों में हम जो है, जाहिर सी बात है, हम सफलता के बारे में भी चिंतन करेंगे, हम असफलता के बारे में भी सोचेंगे, हम लाभ भी सोचेंगे, हम हानि भी सोचेंगे। जो है, तो ऐसे में मन स्थिर कहाँ रहेगा, हमारे अंदर तो बहुत बेचैनी हो जाएगी। लेकिन वही हमारे अंदर अगर बैराग है, तो हम तो बिल्कुल डिटैच होकर के कर्म करेंगे। बाहरी परिस्थितियां हमको प्रभावित ही नहीं करेंगी। हमारे मन में बिल्कुल मन हमारा एकदम स्थिर रहेगा। तो जो है, तो बैराग जो है कहीं ना कहीं इतनी खूबसूरत चीज है। तो बैराग से बहुत लाभ है, बैराग से लाभ भी बहुत है। बैराग से लाभ क्या है,
बैराग जो है तो हमको जो है तनाव में कमी करता है, निर्णय लेने की क्षमता में स्पष्टता लाता है, शाश्वत सुख की वैल्यू को हमको रियलाइज कराता है, ये जो हम हमारे ब्रह्म से एकाकार कराता है। तो वैराग जो है बहुत जरूरी चीज है, अगर मैं ये समझूं तो वाकई में। तो वैराग कोई बस जरूरी क्यों है, वो इसलिए क्योंकि वैराग का मतलब भागना है ही नहीं, बल्कि चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने की कला है वैराग। जो है इससे न कोई मतलब हम संभाव में रहते हैं, जिन जिन जीवन में जितनी भी अचल पचल चलती है, हमारी वो चिंताएं दूर हो जाती है, वर्तमान में जीने में हमें मजा आने लगता है, हम ऊर्जा स्वरूप हो जाते हैं, हम हमारे अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये तो चीज है, लेकिन अब वही चीज एक सोचने वाली बात ये है कि जब हम जो है घर गृहस्थी में होते हैं ना, तो लोग जो है 3D में अक्सर, ये मैंने खुद अपने लिए कहते हुए सुना है कि अरे क्या जो है सब बेकार की चीजें हैं, जो है तो लोगों के अंदर ये धारणाएं बनी हुई हैं कि अरे बैराग का मतलब है कि छोड़ छाड़ के चले जाना, फिर तो कुछ देखना ही नहीं। नहीं नहीं, टिम्बर गीता तो बिल्कुल इस चीज की एंगेस्ट है, वो तो बिल्कुल ही साफ कहती है, बिल्कुल भी स्पष्ट क्लियरली कि नहीं, यहीं रह करके इसी बैराग में रह करके, इसी अध्यात्म में रह करके अपने जीवन का उत्थान करना है, ये उपहार मिला हुआ है तुम्हें। तो जो है किसी भी गृहस्थी के लिए वैराग का अभ्यास जो है जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाना है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं, हम जो है जब हम इस यात्रा पर हैं, तो हमारे अंदर तो अपनी बहुत और निष्ठा आ गई है, हमारे अंदर संतुलन आ गया है उसी गृहस्थ जीवन में रहते हुए। हाँ, निर्लिप्तता डिटैचमेंट तो जरूर फील होता है, बट हम उसमें उलझे हुए नहीं है, जो है तो सजगता के साथ हम जीवन जी रहे हैं, संसार में रहकर जी रहे हैं तो जो है संसार मतलब बिल्कुल हम संसार में रह रहे हैं, लेकिन संसार को अपने भीतर अपने दिमाग पर नहीं चढ़ा रहे हैं, दिमाग पर हम केवल जो है उस शिव स्वरूप की ऊर्जा को ही चढ़ा रहे हैं। तो जो है तो अगर हम ये कहें ना कि बैराग का जो अभ्यास है, इसका जरूर ध्यान में रह करके वैराग्य का अभ्यास जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो है मन को जो है नियंत्रण करने की कला है, मतलब जैसे कि कोई स्तंभ होता है, जैसे मन को नियंत्रण करने के लिए अगर कहिए कहे ना कि दो स्तंभ कौन से जरूरी हैं, तो अभ्यास और वैराग्य है। तो अगर हम जो है अभ्यास पर हम जितना जितना अभ्यास करेंगे हैं, तो वैराग यानी कि जो हमें वैराग का मतलब ये बाहर की जो डिस्ट्रक्शंस होते हैं, वो हमको उनसे बिल्कुल हटाकर और बचाकर हमको अलग रखेगा। तो जैसे कि टिम्बर गीता ने बताए हैं कि जो है जो है इससे क्या और भी जो है कि हम देह और इसमें प्रैक्टिकल बात और क्या है कि हम अपनी ही देह को हम वस्त्र समझने लगते हैं, हम मशीन बन जाते हैं, हम यंत्र की तरह कार्य करने लगते हैं, और उस अखिल कोट ब्रह्मांड नायक साक्षात वो जो पराशिव की जो ऊर्जा है, हम उससे एकाकार हो जाते हैं, हमारा देह का जो जो हमारा जो देह की के प्रति जो आसक्ति है, वो एकदम हमारी वो हट जाती है, चेतना हमारी जागने लगती है, और जो है और हमें मृत्यु का भी भय नहीं रहता, हमारी चेतना मूलाधार से बढ़ती हुई सहस्त्राधार चक्र में पहुंच के वो जो उस ब्रह्म से जो ब्रह्मचर्य सदते हैं, मुझसे एकाकार करते हैं, तो हम उस जीवन का आनंद लेने लगते हैं। तो जो है तो मतलब कहने का जो है, और इससे हमारा ध्यान जो है जब और जैसे जैसे हम वैराग्य में आगे बढ़ने लगते हैं, हमारा ध्यान बढ़ने लगता है, तो हमारा अंतराकाश खुद भी खुलने लगता है। तो इसके लिए जरूरी उपाय टिम्बर गीता ये बता रही है कि हम ज्यादा बेटर है कि और वैराग की उपयोगिता को, वैराग को उपहार समझते हुए है, ये उपहार समझते हुए, उस पर ब्रह्म परमात्मा का आमंत्रण समझते हुए हम जो है हम साधना करें, हम मौन की साधना करें, हम ध्यान को समझें, ध्यान में हम त्राटक करें, है जो है हम जो बिंदु का जो है त्राटक में जो बिंदु का अभ्यास किया जाता है, हम वो करें, श्वास प्रश्वास पर हम ध्यान दें, हम मैं कौन हूँ, बार बार हम इस चीज का चिंतन करें, है मैं कौन हूँ, मतलब हमारा जो हम जो अक्सर अपनी 3D में अपनी शरीर का बायोडाटा देते हैं कि हमारा फला नाम ये है हमने ये किया, लेकिन नहीं, जो है
हम जब उस 5D की चेतना में वैराग्य का ही अनुसरण करते करते जो है, हम वैराग्य की का अनुसरण करते हम जो है 5D की चेतना में स्थिर रहने लगते हैं। तो अगर ये कहा जाए सारी बातों का मूल, कि अगर उस परब्रह्म परमात्मा के प्रति, उस सच्चिदानंद पर शिव के प्रति हमारी जो भक्ति है, जो हमारा समर्पण है, अगर भक्ति और श्रद्धा अगर माँ है, तो ज्ञान और वैराग उसके दो बालक हुए। तो अगर हमारा सच्चा समर्पण उस परमात्मा के प्रति है, तो ज्ञान और वैराग्य जो उसके जो बालक है ना, वो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। ज्ञान ज्ञान से क्या, ज्ञान का मतलब, ज्ञान से हमारे क्या होता है, हमारी समझ बढ़ती है। और वैराग्य हमें संसार की चीजों को, जो चीजें हमारे अंदर विकर्षण वाली चीजें आ रही हैं, या जो हमको लिप्त कर रही हैं संसार में, उसको काटने का काम करता है। ये ऐसी तेज दुधारू तलवार है, जिसे जो है हम काटते हुए हैं, और हम वो सारी चीजों को चीरते हुए एकदम उस परमात्मा से मिलन कर सकते हैं। हम उस शिव की ऊर्जा से हम परम मिलन कर सकते हैं। तो जो है, तो ये है, तो जो है, अब ये तो चीज है, वैराग्य की बात हमने करी। इससे तो हमारे अंदर जो है आंतरिक जागृति हमारे हो जाती है। तो आंतरिक जागृति क्या है? अंतर की जो इनर अवेकिंग है, वो अवस्था है जहाँ पे हमारी चेतना का विस्तार हो रहा है। स्वयं मतलब स्वयं को हमारे अंदर की जो हम अपनी मतलब कह सकते हैं कि हमारे अंदर की जो हमारी आंतरिक शक्तियाँ हैं, हमारी आंतरिक शक्तियाँ क्या हैं, हम वो समझने लगते हैं। हम शाश्वतता को पकड़ने लगते हैं। हम ब्रह्म से हमारा जुड़ाव होने लगता है। ये आंतरिक जागृति है। और जब यही आंतरिक जागृति, और ये आंतरिक जो जागृति जो है, ये बहुत स्थायी है और निरंतर है। और जो इसमें हमें बाहरी अनुभवों की ज़रूरत नहीं रहती है। हमारे अपने आंतरिक खुद के अनुभव हैं, वो ही हमको इस चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे-जैसे चेतना का स्तर ऊपर उठता है, तो व्यक्ति ऑटोमेटिकली जो है आध्यात्मिक जागृति होने लगती है ना? तो उसकी आंतरिक जागृति होने लगती है। इसका अर्थ ये भी है कि बस टोटल यही है कि हम अपने आंतरिक शक्ति, जो हमारा अस्तित्व है, उसके प्रति हम जागरूक रहें। तो जब हम ऐसे हो जाते हैं, तो जीवन में नकारात्मक जो विचार हमारे अंदर होते हैं, भावनाएँ होती हैं, जो बुरी आदतें हम उनसे धीरे-धीरे ऑटोमेटिकली मुक्त होने लगते हैं। तो आध्यात्मिक जागृति के ही कारण, या कारण हमारा जो पूरा जीवन, समूचा जीवन बदल जाता है, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, हमारे अंदर विजन क्लियर होने लगता है। और हम अपने 5D की जो चेतना है, जो हृदय केंद्रित है, जिस 5D की चेतना की मांग ही यही है कि सेल्फ सेंटर्ड, हृदय केंद्रित रहो, जो है बिना शर्त प्रेम करो, तुम भी उड़ जाओ और सब उड़ जाएं, हैं? तो इस चीज पर ये स्थिरता हमारे अंदर आने लगती है। और तो यही है वैराग्य और आंतरिक जागृति। जी दीदी, यही समझ में आया। जी दीदी, यही होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम संसार में उलझे पड़े रहते हैं ना, तो उस जी। समय एक ऐसा समय आता है कि हम बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो वैराग्य घटित हो जाता है। उस टाइम पर है ना, वो हमारे लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। उस समय अगर हमें सही मार्ग मिला, तो हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, है ना? और फिर हम्म। अध्यात्म में बढ़ जाते हैं, तब हमें ध्यान में आता है कि अरे! मैं तो अपना जीवन यहाँ पर नष्ट करने चला था, कि इस हम्म। संसार से उभर कर, है ना? इस तरीके हम्म। से होता है। लेकिन जैसे ही वो अध्यात्म में आगे बढ़ने लगता है, उसको सही समझ आ जाती है इस संसार की, खुद की, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, क्यों हूँ, हम्म। सारी जी चीजों के प्रश्न क्लियर होने लगते हैं। जी 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 जी, तो यहाँ जी। पर है ना, वही है, वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहता है, जो हम डिप्रेशन में रहते हैं, वैराग्य घटित हो जाता है और हम्म। हमें कुछ समझ में नहीं आता है। वहां पर अगर एक कड़ी अध्यात्म की ओर हमें मिल जाए, तब हम तर जी। जाते हैं, वरना फिर वही, मतलब कुछ लोग हम्म। सुसाइड करते हैं, ये होता है उस जी तरीके से, है ना? जी जी दीदी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट, और यहाँ से ही हम, क्योंकि क्या हो जाता है ना, हम उभर जाते हैं, अब क्या करना, लाइफ में कुछ भी नहीं रहा, खत्म हो गया सब, ऐसा हो जाता है ना, उसी के बाद फिर एक्चुअल यात्रा हमारी चालू हो जाती है। और फिर तो 5D में बैठ के जी। मजे कर सकते हैं हम तो, भोले बाबा की हाँ, जी तरह। जी।
हाँ जी, हाँ जी। जी दीदी। हाँ जी दीदी। ठीक है जी। कुछ प्रणाम जी। कुछ प्रश्न है आपका? ये प्रश्न तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है जो है ये दीदी। बाकी जो है कल चर्चा चल रही थी, मतलब प्रभु जी को लेकर जो है बोल रहे थे ना, जो है। तो हाँ, कल मैं बैठ हाँ, तो कल आपने वो डाला था ना, मैं आ रहा हूँ। हाँ, फिर आ रहा हाँ हूँ। हाँ, तो फिर आ रहा हूँ, तो वो जो है इतना हार्ट अपीलिंग लगा ना, कि मतलब मैं उसको बार बार सुन रही थी। जब बार बार सुन रही थी, तो पता नहीं क्या, इस मन बुद्धि के अंदर भी, इस यंत्र के अंदर भी वैसे ही कुछ शब्दों का प्रागट हुआ, तो खट्ट से मैंने उसे लिख लिया। तो मैं कभी बोलूंगी उसको, एक कविता के कभी नहीं, फॉर्म में। आज ही बोल दीजिएगा। अच्छा जी, ठीक है, मैं बोलती हूँ। जी और वो दीदी। जो है प्रभु, जो राजेश प्रभु जी कह रहे हैं वही बात है, उसी बात को ही मैं कह रही हूँ, दो चार उनके शब्दों को से लेकर के, और अपनी बात को। तो कल जो जी है, जी, तो जरूर कल बोलिएगा। बिल्कुल जब वो बहुत अच्छा लगा जब वो बोल रहे थे, और बहुत अंदर से ना, एकदम ऐसा लगा कि वो जब बोल रही है तो एकदम से अंदर से लगा कि नहीं, जो है रश्मि कलम देखनी, उठा दे, शिव की ऊर्जा बरस रही है, चल, या शिव बोल रहे हैं, शिव बोल रहे हैं, तू लिख। तो जो है, तो बस ध्यान से उसको सुना, तो क्या बोल रहे हैं शिव, सुनो, मैं शिव बोल रहा हूँ, मैं डमरू से भेद खोल रहा हूँ। सुनो, मैं शिव बोल रहा हूँ, मैं डमरू से भेद खोल रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ कलयुग में छा रहे अंधकार को हरने। मैं आ रहा हूँ कलयुग में छा रहे अंधकार को हरने। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ धर्म के ठेकेदारों, इस शस्य श्यामलान धरती पर तुमने जो धारणाओं के बीज बोए हैं, तुमने जो अध्यात्म को व्यापार बनाकर मानवता को भरमाया है, शब्द जाल में उसे फंसाया है, दीमक बनकर खोखला कर दिशा मार्ग से भटकाया है, तुम्हारे अंधकार का मान मर्दन करने मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। मैं, अब शिव आगे क्या कहते हैं, मैं सारथी बनूंगा, मैं सारथी बनूंगा, मैं नव निर्माण करूंगा, मैं सारथी बनूंगा, मैं नव निर्माण करूंगा, मैं दिव्य प्रेरणा से भर दूंगा। मैं हर दुर्योधन के वेश में मैं हर दुर्योधन के वेश में छिपे ठेकेदारों का नाश करूंगा। मैं आ रहा हूं, वक्त दुनिया को बदलने का। अब वक्त है दुनिया को बदलने का, सत्य का मार्ग दिखाने का। संपूर्ण सत्ता को मैं बदल दूंगा। मैं त्रिशूल लेकर फिर आ रहा हूं, कर्तव्यों का भान कराने, कुरीति का संहार करने। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जी दीदी, यही। डमरू वाले अरे टिम्बर टिम्बर गीता। गीता, वाह 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 वाह। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष, वाह 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 वाह। वाह। जी यही है दीदी। दीदी। ये तो पहले कहाँ थी, ये बताओ। माता जी, हाँ। मैं तो आप ही के ध्यान में थी, आप ही का ध्यान मुझे इस 3D से खींचकर यहाँ 5D की चेतना में और टिम्बर गीता में डालकर आप लोगों की गोद में पसार दिया मुझे। अब आप जब ध्यान कराती है, तो मुझे ऐसा लगता है आप मुझे सहलाती हो, जो है। अच्छा, हाँ, तो चलो, जी। अच्छी बात है। जी बहुत दीदी। अच्छी तुम्हारी ये कविता लगी। अगर काश ये हमारे टिम्बर गीता में भी लिखी होती। मुझे तो ऐसा भान पड़ रहा है माँ जी, कि आगे आने वाले टाइम में ना, अब एक टिम्बर गीता पे कविताओं का कलेक्शन आने वाला है, उसमें तो जहाँ होगा ही, फिर तो वहां तुम्हारा पे सब, सबसे और आगे वहां, लिखा जाएगा। नहीं मेरा नहीं माँ जी, सबका लिखा जाएगा। जो कविता है ना, कविता हाँ, जो एक ऐसा है, कविता एक देवी है, उस शक्ति, शिव की ही शक्ति है। जो जो जितना ऊर्जा स्वरूप होता जाएगा, शिव की शक्ति अपने आप ही निकलती जाएगी कविता के रूप में। उतरती जाएगी, वो शिव की हाँ, शक्ति वो उतरती वो जाएगी। अकेले रश्मि की नहीं होगी, वो कविताओं का कलेक्शन सबका होगा, सबके अंदर से प्राकट होगा उस शक्ति का। शिव की शक्ति सबका है ये। होगा। जी माँ बिल्कुल जी। बिल्कुल, जी माँ जी। ऐसा ही होगा। हाँ जी। जी माँ जी, यही। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। यही है, भोले बाबा धरती पर आए ही उसके लिए है। जी दीदी। जी। हाँ, ठीक है दीदी।
ओके दीदी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम दीदी। गोविंद भाई प्रणाम। गोविंद भाई बात कर पाओगे? हाँ जी जी प्रणाम। जय कैसी? भाभी जय सत्य। जय फाड़ी, जय सत्य, जय डिम्बर गीता, जय डिम्बर पुरुष। डमरू वाले टिम्बर गीता वाह 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 वाह। वाह। डमरू वाले टिम्बर डिम्बर गीता गीता, वाह 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 वाह। वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता वाह 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 वाह। वाह। कैसी है अभी आपकी तबीयत? हाँ अभी ठीक है। अच्छा। थोड़ा वो स्वर में कुछ पहला जैसा है कि वैसे आया है। नहीं नहीं, थोड़ा सा फर्क दिख रहा है। अच्छा आ रहा अच्छा। है। हाँ। आज का टॉपिक बहुत मेरे को अच्छा लगा। क्या समझ में आया बताओ तो थोड़ा सा। आज का वो ये क्या बोल रहा था वो वैराग्य। वैराग्य। वैराग्य क्या होता है? हर आदमी का अलग अलग वैराग्य आता है। जी। हर आदमी का मन जैसा तुम्हारा मन में क्या आता है, मेरा मन में क्या आता है, दूसरा का मन में क्या आता है, ये वैराग्य अलग चीज है। उसका उसका जो मन में आता है उसने अलग अलग सोचता है। जैसा बोला था ना, किसी ने वैराग्य में जाता है तो कोई डीपली जाता है, कोई ऐसा होता है ना। हाँ हाँ होता है। हाँ। लेकिन वैराग्य चीज ऐसा भी हो सकता है। वैराग्य में जो जाता है, कोई तो इतना भी डीपली जाता है, उसने जैसा सुसाइड भी करने का मन करता है, उसका है मैं मेरा कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ऐसा भी सोचता है। लेकिन ये 3D वाला सोचते हैं। जो जी 5D में जाते हैं ना, वो लोग ऐसा नहीं सोचते। जो 5D में जाता है उसने क्या सोचता है, अरे वैराग्य में तो वो एक 10 मिनट 5 मिनट 1 घंटा 1 दिन तो वो सोचता है बस। अरे यार क्या है, चलो मैं कर सकता हूँ, उसका छोड़ो, मैं आगे बढ़ता हूँ। वो पहला कभी भी वो पीछे नहीं हटाता है, आगे बढ़ाता है। ऐसा मेरा भावना, ऐसा सोचता हूँ मैं। हाँ, एकदम सही बोला आपने, ये यही बिल्कुल सही होता है। पकड़ा है, बिल्कुल सही एकदम पकड़ा बढ़िया। है गोविंद भाई ने। या तो वो बिल्कुल गिर जाता है बैराग्य में, या फिर वो ऊपर उठ जाता है, सही रास्ता पकड़ता है। मैं कर सकता हूँ। और जब वो ये सोच लेता है कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर वो करके ही दिखाता है। और वो नीचे 3D वाला जो होता है, फिर वो भी करके ही दिखाता है फिर। हाँ वही तो। 3D वाला का अलग बात होता है। जो 3D वाला सोचते हैं ना, बहुत कमजोर मन का होता है। हाँ। उसने उसने हाँ क्या सोचता है, मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूँ, उसके उसके साथ आगे जाके बात नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं, मैं इधर से मैं उसके सामने भी नहीं बैठता हूँ, मैं उसके ऊपर गायब मजबूती हो हावी सकता। हो जाती है ना। हाँ वो गायब भी हो सकता है। उसके आगे हाँ। वो कभी भी आगे पहला वो चाल भी नहीं सकता है। जो 5D में होता है, वो सीधा जाके वो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। सीधा मैं आगे जाके मैं दिखाता हूँ, मेरा ऐसा वो है, मेरा मैं कर सकता हूँ। ऐसा उसने अपना पावर दिखा सकता है। वही है मेरा मानना वैराग्य का। जी, एकदम सही समझे है, एकदम सही पकड़ा है, और यही है, यही है वही है वैराग्य। मेरा मानना भी। अब इसमें आदमी लोग क्या, आदमी अलग अलग होते हैं ना, सबका सोच अलग होता है। वही सोचने का डिपेंड पड़ता है, वही है। वही है शिवांगी। हाँ हाँ वही। क्योंकि वहां पर क्या होता है ना कि ये मतलब किसी मशीन पर किस तरीके की धारणाएं बचपन से जो भी सिखाया गया है, बताया गया है, उन चीजों का वहां पर इफेक्ट हो जाता है। तो उसके कारण हर इंसान का, हर मशीन का, हर लोगों का अलग अलग होता है। हाँ वही तो बात। जी जी जी। बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया गोविंद भाई आज तो। आपने बोला और वो भी एकदम सही पॉइंट का खत्म कर दिया एक लाइन में, है ना? अच्छा। नहीं नहीं वही है। ये वैराग्य का मेरे को तो बचपन से मैं समझ रहा था। वैराग्य में तो मैं बहुत झेला हूँ। अच्छा जी।
वो बहुत होता झेलना ही है। है। हाँ, सबको वो पहले ये घटित होता ही है। वैराग्य शब्द ऐसा चीज है कि वो आदमी कोमा में भी जा सकता है, ऐसा है। लेकिन जो स्ट्रांग सही हो बात सकता है है। उसी को कर सकता है वो। हम लोग अभी ये 3D 5D का बात करते हैं ना, वो 3D वाले जो 3D का दुनिया में जी रहे हैं तो वही करेगा, जो 5D का दुनिया में तो पहला चलाएगा, वही है बात। जी भाई, यही है। बढ़िया। और कुछ?